श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। यदि आप बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, आपके यहाँ लक्ष्मी की बिल्कुल भी कृपा नहीं हो रही हो, आमदनी से अधिक आपके खर्च हो रहे हों, बीमारी आपके घर ऐसा घर बना के बैठ गई हो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही, दवाई कितनी भी कर लो लग ही नहीं रही हो, ऐसी कुछ परेशानियां यदि आपके यहाँ भी चल रही हैं तो आप श्रद्धेय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो शिव महापुराण में एक छोटा सा उपाय बताया है, आप अवश्य करके देखिए। आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। भोलेनाथ पर विश्वास करके पितृपक्ष में करने वाला यह छोटा सा उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप अवश्य करिए। इस उपाय से आपके पूर्वज पितृदेवता प्रसन्न होकर, तृप्त होकर आपको अनेक आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपको ज़्यादा कुछ सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें सभी सामान आपके पास, आपके घर में ही उपस्थित है। बस श्रद्धा से, विश्वास से आपको ये उपाय करना है। एक कलश ले लें, कोई सी भी धातु का ले सकते हैं, तांबे का हो तो अति उत्तम होता है। कलश को जल से भर लें, उसमें साबुत अक्षत का दाना डाल लें। फिर कलश में एक रुद्राक्ष डाल लें। रुद्राक्ष कितने भी मुखी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी या 1 से 15 मुखी, 20 मुखी, जितने भी मुखी आपके पास उपलब्ध हो वो कोई सा भी रुद्राक्ष चलेगा। बस रुद्राक्ष होना चाहिए। ये तो अधिकतर सभी के घर में मिल जाता है, यदि नहीं है तो आप कहीं से ले आएं। ये कार्य आपको सुबह 10 से 12 के बीच की अवधि में, वह भी 16 दिन जो श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में से ही किसी भी दिन करना है। यह आवश्यक नहीं है, इसके लिए कोई दिन विशेष नहीं है, यह 16 दिनों में कभी भी किया जा सकता है। इस कलश को किसी भी प्लेट से, किसी भी बर्तन कटोरी से ढक दें। इस कलश को आपको वहाँ रखना है जहाँ आपका परिंदा, आपके किचन में जहाँ आप पीने का पानी का घड़ा रखते हैं या हंडा वगैरह रखते हैं, उस जगह को पितरों की जगह भी कहा जाता है। आपको यह कलश वहीं ढक के रखना है। अब आपने सुबह का काम पूरा कर दिया, आपका सुबह का कार्य पूरा हो चुका है। अब आपको दूसरा कार्य प्रदोष काल में जहाँ आपने कलश रखा है वहाँ लंबी बाती का घी का दीपक लगाना है। दीपक जलाते समय यह अवश्य ध्यान रखना है आपको कि जो आप बाती जला रहे हैं उसकी दिशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी जाती है। इस घी के दीपक को जलाते समय आप जो भी मंत्र, चाहे वह मां मृत्युंजय मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आपको याद हो वह आप मनी मन जाप कर सकते हैं। कोई से भी मंत्र का आप जाप करते हुए दीप प्रज्वलित कर लें। अब आपका आज का काम पूरा हो गया है। दूसरे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर घी की लंबी बाती का दीपक आप लगाएं। बाती का मुख आपको फिर दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो भोलेनाथ और पितर देवता से प्रार्थना करें, अपने मन की कामना करें और अपना सीधा हाथ जो कलश पर प्लेट ढकी हुई है उस पर रख दें और अपने पूर्वजों का स्मरण करें और अपने जो भी आपकी समस्याएं हैं, वह जो भी आपको कष्ट है, दुख है, जो मन में कामना है, उसकी विनती करें आप। इस प्रार्थना के बाद आप कलश को वहीं रखे रहने दें। आपका ये काम पूरा हुआ। आप ये कलश भोलेनाथ के मंदिर में लेके जाके और भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दें। जो आपने कलश में चावल का अक्षत का दाना डाला था वह तो भोलेनाथ पे ही चढ़े रहने दें और रुद्राक्ष को भगवान भोलेनाथ से, महादेव से प्रार्थना करके कि ये मैं रुद्राक्ष ले जा रहा हूँ और मेरी जो भी मनोकामनाएं या जो भी मेरे कष्ट हो, जो भी मैंने आपसे विनती करी हो, मेरी विनती आप स्वीकार करें। ऐसी कामना करके आप रुद्राक्ष को घर ले आएं। फिर इस रुद्राक्ष को घर लाकर आप अपने घर के मंदिर में
या कहीं भी तिजोरी आदि में रख सकते हैं। आप यकीन मानिए, आप इतना करके रुद्राक्ष लाकर आप घर में रखते हैं तो आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख हैं, धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे और आपके यहाँ धन धान्य की, लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा होने लगेगी। यदि आपके बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं तो वो भी संभल जाएंगे। विवाह आदि कोई संबंध होने में परेशानी जा रही है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है तो वह भी, उसकी योग भी अवश्य जल्दी ही बनेंगे। इस तरह इसमें कुछ विशेष कुछ भी नहीं लगा, बस श्रद्धा और एक भावना लेके हमने जो कार्य किया है और विश्वास रखना है हमें भोलेनाथ पर और पितर देवता पे कि हमारा ये काम अवश्य पूरा होगा। इन 16 दिनों में आप ये छोटा सा उपाय, जिसमें कुछ भी नहीं लगना है, सिर्फ एक कोशिश, आप इतनी कोशिश अवश्य कीजिए और देखिए फिर कि आप कितनी, आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।